बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 8 की चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई एंड द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो आपको स्क्रीन पर भी जो है आपको ये शो हो रहा होगा, आप देख लें क्वेश्चन को। तो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में है ए पार्ट में हमें दिया गया है 17 प्लस √7 इक्वल टू √7 प्लस 17। तो इसमें हमने प्रॉपर्टी शो करनी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इन्वॉल्व है। तो इसको अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पर इसको ए कंसिडर कर लेते हैं और इसको बी। इसी तरह ए बी जब हमें इसको कंसिडर कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये हमारे पास a प्लस बी आता है। और इसी तरह देखिए तो हमने b के लिए कहा था कि ये b है और ये a है, तो यहाँ पर भी इस तरह सेम पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे साथ a और ये हो जाएगा हमारे साथ b। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया है b प्लस a। तो ये हमारे पास एक्चुअली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है हमारे पास। जब कम्यूटेटिव में हम कहते हैं कि a प्लस बी जब होगा तो वो b प्लस a के बराबर ही होगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है? ये प्रॉपर्टी है हमारे साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जी इसी तरह पार्ट 2 को आप देख ले। पार्ट 2 में है हमारे पास बी पार्ट में है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 3.5 इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई 12। तो ये भी इजी है, ये भी आप देख लें ए और बी। ये हमारे पास हो गया ए, ये हमारे साथ बी और इसी तरह ये 3.5 जो है ये बी है तो ये भी हमारे साथ बी होगा। 12 जो है ये ए है तो ये हमारे पास ए होगा। तो इसी तरह ए मल्टीप्लाई बी इंटू बी मल्टीप्लाई ए हो गया हमारे साथ। इसको हम ए बी इंटू बी ए बी लिख सकते हैं। तो आप देखें कि ये भी हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि a प्लस बी और b प्लस ए। तो इस तरह a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई ए, यानी ये भी हमारे साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसी तरह पार्ट सी को देख लें। पार्ट सी में क्या कह रहे हैं? पार्ट सी में हमें कह रहे हैं कि 7 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1। अब हमने इसको देखते हैं कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखें जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7 मल्टीप्लाई 1 बाई 7 इज इक्वल टू 1। जब ये 7 है हमारे पास, जब हम एक प्रॉपर्टी हमारे पास इनवर्स की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास इनवर्स की, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हम बनाते हैं किसी नंबर का तो हम कहते हैं कि सपोज़ हमें नंबर दिया गया है 9। तो जब हम इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करेंगे तो वो हम लिखेंगे 1 बाई 9, क्योंकि 9 कैंसिल होगा, 1 आएगा हमारे पास आंसर। तो ये 1/9 जो है इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसी तरह ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल होता है, ऊपर हमारे पास 1 बचता है, यहाँ पर भी 1 है। 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, यानी इससे भी हमारे पास क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये कैंसिल आउट होते हैं। ये कैंसिल 7 के साथ कैंसिल होता है, 1 रहता है, तो 1 जो है वो हमारे पास 1 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये 1/7 जो है ये 7 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो इस तरह पार्ट डी को देख लें। पार्ट डी में क्या कहते हैं? पार्ट डी में कहते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई
3। तो अब इसको सॉल्व करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप देख लीजिए 1 डिवाइड बाई 3 अगर मल्टीप्लिकेशन में होता 0 तो ये इसको अपने साथ 0 बना लेता। तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन में जो 0 किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें 0 देता है। जब हम प्लस करते हैं तो यानी अगर हमारे पास अगर 4 प्लस 0 आ जाए तो हम उसको 4 लिखते हैं, और अगर यही 4 के साथ 0 मल्टीप्लिकेशन में आए तो हम फिर 0 लिखते हैं, क्योंकि 0 जो है वो 4 को भी 0 कर लेता है। इसी तरह जो है ये प्लस में अगर हम लिखेंगे तो हम प्लस लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 1/3 प्लस 0, तो इस पर कोई भी असर नहीं होगा, तो हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आएगा। तो ये हमारे पास कौन सी, ये अब है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। जिस तरह हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, इस तरह 0 जब हम किसी एडिटिव आइडेंटिटी हम तब कहेंगे, यानी 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहेंगे, क्यों कि जब हम 0 किसी भी नंबर के साथ प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, वही नंबर आता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि 4 के साथ अगर हम 0 प्लस कर ले तो हमारे पास 4 ही आएगा। इस वजह से हम 0 को कहते हैं कि ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी जब हम ऐड करते हैं तो इस हिस्से पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इनवर्स में हम क्या करते हैं, हमें 1 लाना होता है। 1 लाने के लिए हम उसकी अपोजिट वैल्यू लेते हैं जिससे हमारे पास 1 आ जाए, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इसमें 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 0 प्लस हुआ है, तो इस पर कोई असर नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ये है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह जो है अब आगे चलते हैं और पार्ट ई को देखते हैं कि पार्ट ई में हमें क्या कह रहे हैं। पार्ट ई में हमें कह रहे हैं कि 8 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, ये हमें दिया गया है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है। चलिए सोचिए, 1 मिनट वीडियो पॉज करके देखें कि अब हमारे पास इसको हम अब क्या कहेंगे। वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर सोचिए थोड़ा सा, मैं सॉल्व कर लूँगा आपके लिए, लेकिन आप सोचिए कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो आएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहले समझाया भी है यहाँ पर कि हमारे पास जो 0 किसी भी हिस्से के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हमारे पास 0 ही आता है। जैसे कि यहाँ पर हुआ है कि 8 डिवाइड बाई 11 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हमारे पास 0 कर दिया है। जब हमारे पास 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, और इसी तरह 0 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव और इसी तरह 0 जो है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है हमारे पास, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि ये हमारे पास 0 आता है, 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी जो यूज़ हुआ है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी, तो इसी तरह f में हमें कह रहे हैं कि -y प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस इंटू माइनस y। अब हमें कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है हमने वो शो करनी है कि इसमें प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी है। तो इसमें मैं बताता चलूँ कि इसमें है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि ये हमारे पास -y प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4 माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। तो इसी तरह ये हमारे पास हो गया a और ये हमारे पास b। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और इसी तरह ये भी हमारे पास क्या है, b, और ये हमारे पास a। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और इसी तरह है हमारे पास जी वाला, जी ऑप्शन को देख लेते हैं। जी में है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 9, 8.9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8.9। अब यहाँ पर हमने शो करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ये होल्ड कर रहा है। 8.9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8.9। तो यहाँ पर हमारे पास है, देखिए 1 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जिस तरह के हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी जो था वो 0 था। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 0। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या था, 0। और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है। वो हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास 8.9 इज इक्वल टू 8.9 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की ही यूज हुई है। तो ये हमारे पास जी वाला था। तो इसके साथ साथ आगे चलते हैं, एच को देखते हैं कि एच में हमें क्या कह रहे हैं। और एच में जो है वो हमें कह रहे हैं कि आपने सॉल्व करना है। क्या सॉल्व क्वेश्चन दिया गया है हमें, अंडर द रूट 13 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी उसी तरह है जिस तरह की ई वाला पार्ट है। ई पार्ट की तरह सेम टू सेम है। तो इसमें भी जो है हमारे पास या क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। सेम है, नहीं 0 मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह आगे देख लेते हैं आई को। आई पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, आई पार्ट में कह रहे हैं हमें कि -1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू 1। ये कह रहे हैं कि ये सॉल्व करना है कि ये हमारे पास क्या है और कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ हमारे पास यूज हुई है। तो आप अगर देख लें तो -1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। तो इसको हमने सॉल्व करना है और देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी ही यूज हुई है। कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। और इसी तरह आई जे को देख लिखते हैं कि जे में हमारे पास हमें क्या कह रहे हैं, हम जे में हमें कह रहे हैं 8 + 4 + 5 इज इक्वल टू 8 + 4 + 5। तो यहाँ पर देख लें पहले, ये हमारे पास हो गया ए, ये हमारे पास बी और ये सी। तो 8 है हमारे पास ए, 4 है हमारे पास बी और 5 है हमारे पास सी। तो ये हमारे पास a + b + c इज इक्वल टू a + b + c आता है। तो ये हमारे पास अब प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो पहली थी हमारे पास, उसमें a + b इज इक्वल टू b + a हम लिखते थे। लेकिन अब वेरिएबल जो है वो हमारे पास 3 हो गए हैं, जैसे कि a + b + c 3 वेरिएबल आ गए हैं। तो ये फिर भी एडिशन की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे पहले a + b को और फिर c उसमें ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा। इसी तरह जब आप b + c पहले करेंगे फिर a उसमें ऐड करेंगे। चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। a हम ले लेते हैं सपोज 4, b ले लेते हैं हम 5 और c ले लेते हैं हम 6। तो अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो है होल्ड करना है। तो ये हमारे पास 4 + b हमारे पास जो है वो 5 इंटू + c हमारे पास क्या है 6। उसी तरह c हमारे पास 6 + b जो है वो हमारे पास 5 है और जो है a हमारे पास 4 है, a हमारे पास 4 और + c हमारे पास 6 हो गया। b हमारे पास क्या था, b हमारे पास था 5।
4 + 5 हमारे पास 9 + 6, और इसी तरह 4 + 5 + 6 हम क्या आता है 11 आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आएगा 15 = ये भी हमारे पास आएगा 15। तो ये दोनों साइड जो है वो देखिए सेम आ रहे हैं। तो इस तरह हम इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि ऐड करने से अगर हम पहले 4 + 5 ऐड करें फिर उसमें सी जो है 6 ऐड करें, या पहले 5 + 6 ऐड करें उसमें 4 ऐड करें, तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा जी। तो आगे चलते हैं और के देखते हैं कि के में हमें क्या कह रहे हैं। के में हमें कह रहे हैं कि √2 × 2 into multiply 5 is equal to √2 multiply into 2 multiply 5। इसमें हमें कह रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ये होल्ड कर रहा है। तो सेम इसी तरह है, ये तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था हमारे पास, प्लस यूज हुआ था तो हमारे पास एडिशन था। ये इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुए है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुआ है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। देखिए बाकी सेम है, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो जब आप 2 × 5 करेंगे और फिर √2 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच नंबर। एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, यानी जो आंसर जो क्वेश्चन हमें गिवन होगा उसको हमने जो है वो 0 करना है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या है, या एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ा था कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 है, लेकिन एडिटिव इनवर्स हम क्या करेंगे, जिस तरह के हमने पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हमने पढ़ा भी था। हम यहाँ पर ऐसे नंबर जो कि सपोज़ हमें दिए गए हों कि 8 दिया गया हो, हमें 8 नंबर दिया गया हो, तो इसके अगर हम एडिटिव इनवर्स अगर हम फाइंड करेंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे कि इसको 8 को जो है वो हमने 0 करना है। तो 0 तब ये होगा जब इसके साथ हम -8 जो है वो ऐड करेंगे, यानी 8 - 8 करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह हमने आगे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। तो पहले पार्ट में हमें कह रहे हैं कि ए पार्ट में है हमारे पास 9, और 9 का हमने एडिटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। तो 9 का एडिटिव इनवर्स जैसे कि 8 मैंने किया, अब 9 जो है वो 9 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास होगा -8 होगा, हमारे 9 -9 होगा। -9 जो है वो हमारे पास 0 लाता है, फिर यानी 9 के साथ जब हम -9 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है 0। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 9 यानी ऐड करेंगे हम उसके साथ क्या -9 को, तो ये हमारे पास क्या आएगा माइनस ज़रबे प्लस हमारे पास माइनस आता है, -9 - 9 = 0 क्या आएगा। तो ये हमारे पास -9 जो है ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। इसी तरह हमारे पास जो है बी पार्ट में हमें कह रहे हैं कि -3.4। अब इसका जो है हमने फाइंड करना है, तो इसका भी सेम ही है, 9 था यहाँ पर प्लस था, हमने -9 ऐड किया, यहाँ पर -3.4 है तो हम यहाँ पर -3.4 के साथ क्या ऐड करेंगे, +3.4 ऐड करेंगे। जब +3.4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, इससे आंसर हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका जो है एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगा -3.4 जो है ये हमारे पास इसका ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, और इसका ये जो है ये एडिटिव इनवर्स होगा। और इसी तरह जो है पार्ट सी को देख ले। पार्ट सी में क्या कह रहे हैं, पार्ट सी में हमें कह रहे हैं कि 3/9 का जो है एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। आगे सेम है, आप कर लेंगे, खुद भी कर सकते हैं। तो इसका जो है जब हम इसके साथ ऐड करेंगे 3/9 प्लस है तो इसके साथ हम ऐड करेंगे -3/9, -3/9
माइनस मल्टीप्लाई प्लस हमारे पास माइनस 3 डिवाइड बाई 9, जब हम ये करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका जो है एडिटिव इन्वर्स जो है वो हमारे पास आएगा -3.9, -3.9 ही इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। और इसी तरह देख लेते हैं डी पार्ट को। डी पार्ट में जो है 1 डिवाइड बाई √5 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई √5 होगा हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स। और इसी तरह ई पार्ट हमें गिवन है, तो ई पार्ट में हमें कह रहे हैं कि √2 डिवाइड बाई √5, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास होगा -√2 डिवाइड बाई √5, क्योंकि हमने इसके साथ ऐसा कुछ ऐड करना है कि ये 0 हो जाए, तो इसके साथ हम ऐड करेंगे, ये प्लस है तो इसके साथ -√2 डिवाइड बाई 5 जो है वो हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे जब माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगा तो हमारे पास माइनस आएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा, और माइनस जो है यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, आंसर एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2 √5 जो है वो हमारे पास होगा। और इसी तरह एफ पार्ट को आप देख ले, एफ पार्ट में जो है वो हमारे पास है -6, तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो हमारे पास होगा 6 जो है वो हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। और इसी तरह आगे देख लेते हैं हमारे पास कौन सा पार्ट हमें एफ पार्ट के बाद हमें दिया गया है, जी पार्ट। जी पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं कि जी पार्ट हमें कह रहे हैं कि -4 डिवाइडेड बाई 9, -4 डिवाइड बाई 9 है, तो इसका भी इजी है, आप खुद से भी कर सकते हैं। -4 डिवाइड बाई 9 जब हम इसके साथ ऐड करेंगे क्या, +4 डिवाइड बाई 9 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा हमारे पास, 0 आंसर ही आएगा इसका। जब हम इसके साथ ऐड करेंगे -4 डिवाइड बाई 9 +4 डिवाइड बाई 9, तो इसका आंसर हमारे पास होगा 4 डिवाइड बाई 9, इसका क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स। और इसके बाद है हमारे पास एच पार्ट। एच पार्ट है हमारे पास 0। एच पार्ट हमारे पास 0 है, तो इसके साथ हम क्या ऐड करें कि ये 0 आ जाए। इजी है इंतहाई, आपको खुद पता चल गया होगा कि 0 के साथ हम जब 0 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 0 आएगा। तो इस वजह से 0 जो है इसका क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा। और इसके बाद है हमारे पास आई पार्ट में जो है हमें क्या कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि 1 का जब हम मालूम करेंगे तो 1 के साथ हम ऐड करेंगे क्या, -1। जब हम ऐड करेंगे 1 माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगा -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, यानी -1 जो है ये हमारे पास क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा। ये हमारे पास क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच नंबर। हमने इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है। तो ए पार्ट में हमें गिवन है -10, तो -10 का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपको बताते चले कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे कहते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब आप देखेंगे तो हमें कहते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, यानी हमारे पास 3 है तो इसका रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो इसके नीचे 1 होता है तो हम लिखते नहीं है। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, जब हम इसका लेंगे तो ये हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3 होगा। तो 3 का रेसिप्रोकल जो है वो उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, यानी 3 कैंसिल होता है तो हमारे पास 1 आता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, यानी जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल लेंगे हम। जो भी नंबर आएगा हमारे पास हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, उसी नंबर का हमारे पास होगा एडिटिव इन्वर्स होगा हमारे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -10 दिया गया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -10 को हमने सॉल्व करेंगे तो इसका हम जब रेसिप्रोकल लेंगे, इसके नीचे जो है वो 1 है तो हम लिखते नहीं हैं। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -10। अब हम -10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय -10 जब लिखेंगे तो -10 कैंसिल होगा, हमारे पास 1 आएगा। तो इसका 1 डिवाइडेड बाय -10 जो है वो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव m हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स होगा। mi हम लिखेंगे यानी मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स होगा। बी पार्ट में है 1/2, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसका ये ऑलरेडी रिसिप्रोकल इसका लिया गया है, यानी ये हमारे पास है। जब हम इसका भी रिसिप्रोकल लेंगे, ये हमारे पास जब हम इसका रिसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास 2/1 होगा, यानी 2 आएगा हमारे पास। 1/2 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल होगा, हमारे पास 1 आएगा आंसर। तो इस वजह से 2 जो है वो हमारे पास क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और इसके बाद हम सॉल्व करते हैं सी पार्ट को। सी पार्ट में हमें कह रहे हैं कि सी पार्ट में हमें कह रहे हैं कि सी पार्ट में हमें कह रहे हैं कि 8.1 इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका सिंपल है, इसका रिसिप्रोकल लेंगे। इसका रिसिप्रोकल लेंगे 1/8.1 आएगा इसका रिसिप्रोकल, क्योंकि इसके नीचे 1 है। जब हम इसका रिसिप्रोकल लेंगे 1/8.1 होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/8.1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। तो 8.1 जो है वो 1/8.1 जो है इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब इसके बाद है हमारे पास डी पार्ट को देख लेते हैं। डी पार्ट में है √5/4। जब आप इसका रिसिप्रोकल लेंगे तो ये आपके पास √5/4 का रिसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आएगा 4/5। इस तरह जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका यही जो है वो हमारे पास क्या होगा, आंसर ही होगा 4/5 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और इसी तरह अब देख लेते हैं पार्ट ई को। पार्ट ई में हमें कह रहे हैं कि पार्ट ई में हमें कह रहे हैं कि 11 हमें कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करें। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है अपने इसका नंबर का सिंपल हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। इसके नीचे 1 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/11। ये उसका हो जाएगा क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसी तरह जो है एफ पार्ट, एफ को देख लेते हैं। एफ है हमारे पास 14, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/14 आएगा। 1/14 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और इसी के साथ साथ एफ के बाद हम देख लेते हैं जी को। जी में हमें गिवन है क्या, -9/10। -9/10 हमें गिवन है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। सेम है, इसी का ही रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 10 ऊपर चला जाएगा, -9 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास 10/-9 जो है ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जी तो अब जी के बाद एच पार्ट को भी देख लेते हैं। एच में हमें दिया गया है क्या, 0 है, तो 0 को हमने सॉल्व करना है। मैं आपको बताता चलूँ कि 0 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ भी नहीं है। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इसके साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो इसको 0 कर देगा, तो हम इसके साथ नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका जो है वो फाइंड करना मुमकिन नहीं है। इसको हम कहेंगे कि इसका डज नॉट एग्जिस्ट। और लास्ट में जो है हमारे पास 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो भी क्या है, 1 ही है। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, वो 1 है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो भी 1 ही आएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं कि 1 जो है वो क्या है, 1 का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है।